नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। वैशाली और अरुण ये दोनों एक ही कॉलेज से फाइनल ईयर कर रहे थे और बचपन के ये लोग दोस्त हैं। घर वालों को इनकी दोस्ती पसंद नहीं थी। बचपन में तो ठीक था, लेकिन बड़े होने के बाद वैशाली के घर वालों को ये पसंद नहीं था कि वो अरुण से अब मिले, क्योंकि वो दूसरी कास्ट का था। अब अरुण के घर वालों को भी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि वैशाली अरुण से आकर मिले, लेकिन अब कॉलेज था इसलिए उन लोगों ने कुछ कहा नहीं। लेकिन फाइनल ईयर जब एग्ज़ाम दे चुके थे ये लोग, तो वैशाली ने एक दिन अपने घर वालों से बात की कि पापा, मुझे अरुण से शादी करनी है और अरुण मुझे पसंद है। इनके घर वालों ने वैशाली को पहले तो बहुत समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो घर वालों ने उनको पर हाथ उठाया और वैशाली को घर में बंद कर दिया। उधर से अरुण भी अपने घर में बात करता है, लेकिन उनके घर वाले भी राजी नहीं होते। किसी तरह अरुण वैशाली से कांटेक्ट करता है और दोनों घर छोड़ करके भाग जाते हैं। घर वाले बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर हार मान जाते हैं और सोचते हैं कि चलो छोड़ो, वो लोग भाग गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम उन्हें अपने घर में नहीं बुलाएंगे। अब ये दोनों भाग करके मंदिर जाते हैं, वहाँ पर शादी करते हैं और उसके बाद नई ज़िंदगी के सपने देखने लगते हैं। पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई थी और इन्होंने सोचा था कहीं जॉब कर लेंगे, दूसरे शहर जाएंगे और नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। ऐसा ही होता है। ये दोनों एक बड़े शहर में जाते हैं और वहाँ पर रहने के लिए फ़िलहाल तो घर की ज़रूरत थी। वैशाली अपने साथ कुछ जेवरात और पैसे लेकर आई थी। अरुण ने भी ऐसा ही किया था, कुछ पैसे लेकर आया था और जिससे वो सोच रहे थे किराए पर एक घर मिल जाएगा, पर इतने भी पैसे नहीं थे कि ज़्यादा पैसे दे सके। इन्होंने पता किया शहर के आउटर में कम रेट में किराए पर घर मिल रहे थे, तो इन्होंने एक कॉलोनी में पता किया जहाँ पर ज़्यादा बस्ती नहीं थी, तो वहाँ पर एक घर खाली था। अब इन दोनों ने जब पता किया तो पता चला उसके मालिक तो यहाँ नहीं रहते हैं, सालों से वो लोग बाहर रहते हैं। घर खाली पड़ा हुआ है, तो ब्रोकर से पता किया गया तो उसने कहा ठीक है, रेंट पर हम उठाते हैं और उठा देंगे। इससे पहले तो कोई आया नहीं है, लेकिन अगर आप लोग आए हो तो आप लोग रह सकते हो। अब ये दोनों बड़े खुश हो जाते हैं कि घर तो काफ़ी अच्छा है, पुराना है लेकिन ठीक है। और अंदर चेक करते हैं, अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक था, प्लास्टर थोड़ा थोड़ा निकला हुआ था, लेकिन हमें तो रहने के लिए छत मिल गई। यही सोच करके ये लोग खुश हो जाते हैं। अब घर में रहने लगते हैं। पहला दिन था और साफ़ सफाई करते करते रात हो जाती है। वैशाली कहती है आज तो खाना बनाने का मूड नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो अरुण कहता है चलो आज बाहर से खाना ले आते हैं। वो बाहर से खाना लाता है, दोनों खाते हैं और उसके बाद 10-11 बजे सोने लगते हैं, क्योंकि दूसरे दिन सुबह जल्दी उठना है और जॉब के लिए भी जाना है। दोनों ने सोचा था दोनों जॉब करेंगे तो घर अच्छे से चलेगा। अब ये लोग सो जाते हैं, लेकिन पहला ही दिन इन्हें नहीं पता था इनके साथ क्या होने वाला है। रात को अचानक से वैशाली की नींद खुलती है। वैशाली एक आवाज़ से उठी थी, उसे लगा था छत पर कोई है, तो वो अरुण को जगाती है और कहती है कि अरुण, मुझे लगता है छत पर कोई है। तो अरुण कहता है कि मतलब हमारा घर तो ऐसे जगह पर है जहाँ आसपास कोई घर नहीं है अगल बगल, तो कोई छत पर कैसे चढ़ सकता है। वैशाली कहती है लेकिन मुझे आवाज़ क्लियर आ रही है। अब दोनों उठते हैं, इधर उधर देखते हैं तो एक डंडा रखा था। डंडा अरुण उठाता है और चल देता है, सोचता चोर होंगे तो मारेंगे। अब जैसे ही ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे, तभी इन्होंने देखा कि ऊपर छत का दरवाज़ा खुला है और वहाँ से 2-4 लोग नीचे उतर रहे हैं। धीरे धीरे जब उतरते हैं तो पता चलता है 4 लोग हैं, जिनमें से 2 आदमी हैं, 2 औरतें हैं और बहुत ही ज़्यादा वो अजीब दिख रहे हैं। अब ये दोनों धीरे धीरे पीछे की तरफ आते हैं। वो उतरते हैं और उतर करके पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ये लोग बस वहीं खड़े रह जाते हैं मूर्ति की तरह।
वो अंदर कमरे की तरफ कहीं जाते हैं। जब ये लोग कमरे में जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये कोई सपना नहीं था। ये दोनों डर की वजह से अपने कमरे में बैठे रहते हैं। पूरा घर चेक कर चुके थे लेकिन कोई दिखा नहीं था। तो अब ये लोग डर की वजह से ना ही बाहर निकल रहे थे और ना ही कुछ बोल रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे। तभी इन्हें बगल से कुछ बच्चों के हंसने की आवाज़ आ रही थी, जैसे रात में कुछ बच्चे खेल रहे हों। तो वैशाली कहती है कि इतनी रात को बच्चे कहाँ खेल रहे होंगे। तो ये अपनी खिड़की खोलकर देखते हैं तो उनके घर के बगल में कूड़े का ढेर था। उस ढेर के ऊपर दो बच्चे जो कि खेल रहे हैं और उनके मम्मी पापा शायद हैं वो बाहर खड़े हुए हैं। ये बच्चे गंदगी में क्यों खेल रहे हैं, वैशाली बोलती है। तो अरुण कहता है कि हो सकता है ये लोकल के रहने वाले हों, कुछ काम करते होंगे इसीलिए हो सकता है यहाँ पर हों। लेकिन वो इतना ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि इनको नींद नहीं आ रही थी। रात किसी तरह गुजरती है। सुबह होती है। सुबह अरुण और ये दोनों तैयार होते हैं और जॉब के लिए निकल जाते हैं। शाम को वापस आते हैं थके हारे। जॉब तो मिली नहीं लेकिन टेंशन थी कि जॉब मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। तब देखते हैं कि वो बच्चे अभी भी उसी कूड़े के ऊपर खेल रहे हैं, पर पीछे से देखा था, चेहरा अभी तक नहीं देखा था। तो ये लोग सोचते हैं बड़े अजीब बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। रात में भी इन बच्चों की वजह से सो नहीं पाए और घर में क्या था ये भी अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अब ये घर के अंदर जाते हैं, साफ़ सफाई थोड़ा बहुत करते हैं। उसके बाद खाना बनाती है वैशाली। दोनों बैठकर खाना खा ही रहे थे कि इन्हें आवाज़ आती है जैसे किसी ने डोर नॉक किया है। अब अरुण उठता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, गेट खोल कर देखता हूँ कौन है। जैसे ही गेट खोलते हैं तो वो दोनों बच्चे खड़े थे और कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, क्या आप खाना दोगे। अरुण पहले तो उन बच्चों को देख करके चौंक जाता है क्योंकि वो बच्चे नॉर्मल नहीं दिख रहे थे। उनका चेहरा बहुत अजीब था, जैसे कि जल गए हों या घायल हों। तो ये कहते हैं अरे बच्चों तुम लोग ठीक तो हो। वो कुछ नहीं बोलते हैं, बस इतना कहते हैं मुझे भूख लगी है। और ये जब तक कुछ बोल पाते वो दोनों बच्चे अंदर आ जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर जो खाना लगा हुआ था वो दोनों बैठकर खाने लगते हैं। अब वैशाली कुछ समझ नहीं पा रही थी, वो उठकर खड़ी हो जाती है। अरुण से पूछती है कि ये शायद वही बच्चे हैं ना। तो अरुण कहता है हाँ। अब वो ये दोनों खड़े रहते हैं, वो बच्चे खाना खाते हैं, वैशाली को देखकर स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब ये दोनों अभी भी सोच ही रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है, कोई अनजान व्यक्ति के घर में अंदर जाकर खाना कैसे खा सकता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, भूखे रहे होंगे। अब ये दरवाज़ा बंद करता है और ये दोनों अब भूखे थे। तो वैशाली कहती है अब खाना तो बनाने में बहुत टाइम लगेगा, मैगी बना लेते हैं। मैगी बनाती है और दोनों मैगी खाते हैं। मैगी खाते खाते इनको 11 बज जाता है। टीवी देख रहे थे, तभी अचानक से टीवी का चैनल चेंज होने लगता है। अब ये बार बार न्यूज़ लगा रहे हैं तो वो कार्टून चैनल लगता है। इन्हें समझ नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब रिमोट में प्रॉब्लम है या टीवी में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। कस्टमर केयर में फ़ोन भी करते हैं लेकिन कोई कॉल पिक नहीं होती है। अब ये लोग परेशान टीवी बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि चलो सो जाते हैं। जैसे ही सोने लगते हैं अचानक से टीवी फिर से चालू हो जाती है। अब ये दोनों उठकर बैठते हैं, कहते हैं टीवी किसने ऑन कर दिया। फिर उठते हैं, टीवी ऑफ करते हैं और जैसे ही लेटते हैं टीवी दोबारा से ऑन हो जाती है। अब अरुण भी डर रहा था क्योंकि ये नॉर्मल नहीं था, अपने आप टीवी का स्विच ऑन नहीं हो सकता है। ये दोनों बैठे रहते हैं, तभी बच्चों की आवाज़ फिर से आती है। इस बार उनके घर से आ रही थी। घर में बच्चे दौड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कोई उन्हें गाइड कर रहा है, मतलब उनके गार्जियन भी घर पर है। ये लोग अपने कमरे से बाहर झांकते हैं आंगन में, तो देखते हैं कि बच्चे आंगन में खेल रहे हैं और उनके मम्मी पापा उन्हें पकड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये कौन है, इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वैशाली की निगाह पड़ती है उस औरत के ऊपर। उसके पैर उल्टे थे और वो बहुत अजीब तरह से चल रही थी। ये देख करके वैशाली तुरंत दरवाज़ा बंद करती है और अरुण से कहती है अरुण कुछ न कुछ गड़बड़ है, ये लोग नॉर्मल इंसान नहीं हैं और हम लोग अब फंस चुके हैं। अरुण भी घबरा जाता है कि अब हम क्या करें। यहाँ आस पड़ोस में कोई ऐसा है भी नहीं जिससे हेल्प ले लें क्योंकि सबके घर दूर दूर हैं। आधी रात हो चुकी थी, लगभग 2:30 बजा था।
तब तक घर में सन्नाटा हो गया। इन्होंने सोचा शायद अब कुछ नॉर्मल है। दोनों सोने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह रात तो गुजारनी ही होगी। तभी बच्चों की आवाज़ फिर से आती है पीछे कूड़े घर से। अब ये लोग खिड़की तो नहीं खोलते हैं, लेकिन अचानक से कोई खिड़की को नॉक करता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा था। इन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और घबरा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और कर कौन रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये उठते हैं, खिड़की के पास जाते हैं तो देखते हैं बच्चे हैं और 4 लोग और हैं। ये कौन है कुछ नहीं पता। दोनों बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। तो वैशाली कहती है कि अभी तक हमने मंदिर स्थापित नहीं किया है, हमें पूजा करनी चाहिए। अरुण कहता है तुम ठीक कह रही हो। तो ये तुरंत अपने बैग से भगवान जी की फ़ोटो निकालते हैं और तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं। दोनों बराबर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल होता है। अब इन दोनों को लगता है कि ज़रूर ये कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है, इसीलिए भगवान जी की कृपा से सब कुछ ठीक हुआ है, लेकिन हमें अब कुछ ना कुछ करना होगा। दूसरे दिन सुबह ही ये जॉब के लिए नहीं जाते हैं, आस पड़ोस में जाते हैं पता करने के लिए। तो 2-4 घर में देखते हैं तो ताला बंद मिलता है, लेकिन एक घर खुला हुआ था जहाँ पर एक बुज़ुर्ग थे जो बाहर बैठे थे। तो उनसे ये लोग बातें करते हैं और पूछते हैं कि उस घर में क्या ऐसा कुछ है, क्योंकि हम लोगों को आए हुए 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन में जो भी महसूस हुआ इन्होंने बताया। तो वो पहले तो इनका चेहरा देखते हैं, फिर कहते हैं बेटा तुम लोग इस घर में रहने ही क्यों आए। तो ये कहते हैं क्यों, क्या हुआ दादाजी। तो कहते हैं कि बेटा ये घर सालों से बंद है, इस घर के जो मालिक थे वो कहीं बाहर नहीं गए हैं, उनकी मौत हुई थी इस घर में जल करके, पूरी फैमिली मर गई थी। उसके बाद से इस घर में कोई भी रहने नहीं आया और कहते हैं उनकी आत्मा इसी घर के आसपास मंडराती रहती है, घर में भी रहती, इसीलिए आज तक कोई किराए पर भी नहीं लेता है इस घर को, बिकना तो बहुत दूर की बात है। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और सोचते हैं कि अब हम क्या करें। तो वो कहते हैं कि बेटा तुम लोग जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़ दो, क्योंकि वो आत्माएं अपने घर में किसी को रहने नहीं देंगी और तुम्हारा बुरा ना हो, इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग घर छोड़ दो। अब वैसे भी इन लोगों के पास पैसे भी नहीं थे, क्या करते। तो दादाजी से कहते हैं कि यहाँ रहने के लिए कोई और घर मिल सकता है। तो दादाजी कहते हैं मेरा एक कमरा खाली है, अगर तुम लोग चाहो तो तब तक के लिए कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकते हो। ये लोग ऐसा ही करते हैं, वो घर खाली कर देते हैं और जैसे ही खाली करते हैं उस घर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, सारे दरवाजे। ये लोग देखते रह जाते हैं खड़े खड़े कि उन्होंने दरवाजे को हाथ भी नहीं लगाया। जैसे ही घर से बाहर आते हैं दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। ये लोग अपना सामान उठा के तुरंत वहाँ से भागना शुरू करते हैं और दादाजी के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। 15 दिन वहाँ रहे थे, उसके बाद जॉब मिल गई थी तो ये लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन ये एक्सपीरियंस ये लोग कभी नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।